तरीके से आप देसी घी के लड्डू वितरण कर रहे हैं जब से आप कल्कि धाम से आए हैं, और जब से आपको राज पुरोहित बनाया गया है प्रमोद महाराज प्रमोद बहुत बड़े स्वामी के द्वारा, तो क्या कहेंगे आगे की किस तरीके से आप कितने टन के लड्डू अब तक बांट चुके हैं? 1 टन बेसन के लड्डू श्री कल्कि भोग के नाम से मेरे गुरुदेव भगवान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बांटे हैं, जो मैं सबको निरंतर दे रहा हूँ, सभी को निरंतर दे रहा हूँ और देता रहूँगा जब तक कल्कि धाम बनता रहेगा। कल्कि धाम की उत्खनन का कार्यक्रम 21 मार्च 2025 को प्रारंभ हो चुका है, जिसमें अवसर पर हमारे वीर जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्रीमान मनिंद्र जैन साहब, संभल के डीएम साहब, अपर जिला अधिकारी एवं भारतीय स्तर की उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री गुलाबो देवी जी उपस्थित हुई, जिनका मैंने अपने कर कमलों से शिला पूजन कराया। और शिला पूजन करने में सौभाग्य की बात है कि गुलाबो देवी जी राज्य मंत्री तो पधारी, ब्लॉक प्रमुख आपकी ही सुपुत्री सुगंधा बिटिया भी आई, जिनका हम श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट की टीम की तरफ से मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री राजपुरोहित कल्कि धाम संभल से बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जो बड़े बड़े राज्य मंत्रियों की उपस्थिति में मेरे गुरुदेव भगवान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आधुनिक मशीनों के द्वारा उत्खनन के कार्य को स्वयं बुलडोजर की गाड़ी को अपने हाथ से ऊपर नीचे क्रेन को करते हुए वहां की धराधाम पर खुदाई का कार्य स्वयं प्रारंभ किया। उसके उपरांत गुरुदेव भगवान के लिए गाजे बाजे ताशों के साथ में बड़ी धूमधाम से नृत्य कार्यक्रम किया गया। पास के ही गांव में बालाजी धाम से सत्येंद्र भगत जी के द्वारा निकाली गई बालाजी भगवान की भव्य और दिव्य यात्रा ने आकर के उस खुदाई का स्वागत किया। साथ में ही मेरे साथ में दिल्ली से गए हुए आदरणीय सेठ विनोद गुप्ता, राधा गुप्ता एवं मेरे साथ में पधारे हुए समस्त ब्राह्मणों ने, दिनेश चंद शर्मा जी ने एवं अन्य गांव के प्रधान लवकुश शर्मा जी ने, संजीव त्यागी जी ने, मूलचंद त्यागी जी ने और हमारे नंदू सिंह त्यागी जी ने संचालन करके उस कार्यक्रम में समा बांध दी। गर्व की बात तो यह है कि मुझे भी सौभाग्य का मौका मिला कि आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी दिल्ली से पधारे, जो कि श्री बटेश्वर धाम ज्योतिष वैदिक संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हैं। 2006 से मैं कल्कि धाम का सक्रिय सेवादार सदस्य बना हुआ था। सभी भक्तों के कहने पर मुझे 14 जनवरी 2025 को गुरुदेव भगवान आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि पीठाधीश्वर महाराज जी ने दिल्ली की मुझे कमान संभालियो कहा है। दिल्ली में जितने भी कल्कि धाम से जुड़े हुए भक्त हैं, सबके घरों में डिब्बा लेके जाओ मिठाइयों का और कल्कि धाम का प्रोस्पेक्टस एवं अंग वस्त्र भेंट करके उनके घर में जा करके सबको कल्कि धाम की बीड़ा उठाओ। जिस दिन मुझे वो दिन भूल नहीं गया हूँ। मुझे याद है कि जब कल्कि धाम पर रोक लग गई थी, मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। लेकिन सौभाग्य की बात यह भी है कि 2018 में वो जस्टिस ने इलाहाबाद से उसकी मान्यता प्रदान करी और गुरुदेव भगवान के बुलावे पर छोटे से 3 दिन के अंदर बुलावे पर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे और वहां जाकर के कहा, योगी आदित्यनाथ जी भी साथ में पधारे और वहां जाकर के कहा, भगवान कल्कि की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, केला मैया को नमन करता हूँ, भूमिया देव को नमन करता हूँ। ऐसा बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बहुत सी संकट और समस्याएं इस पर आई, लेकिन अब मुझे केला देवी ने और कल्कि भगवान ने बुलाया है। मैं इस संभल के इस धाम को दिव्य बनाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से कि राम जन्मभूमि बनी है, कृष्ण जन्मभूमि बनी है, वैसा ही दिव्य कल्कि धाम बनेगा, ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और मैं वो भुजा उठा करके कहता हूँ, ऐसा 5000 वर्ष में कोई हुआ नहीं और ना ही होगा। 5000 वर्ष के अंतराल में जब श्री कृष्ण का समय था द्वापुर में, तब से लेकर के आज ऐसे कल्कि दूत को भगवान परमपिता परमात्मा ने कल्कि दूत के रूप में भेजा मेरे गुरुदेव भगवान आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज जी को, जिन्होंने भव्य और दिव्य 450 से 500 करोड़ की लागत उसकी तय हुई है, जहां पर एक एक कमरे के बराबर 5.5 टन के पत्थर आए हुए, जिनका हमने 14 जनवरी को भव्य और दिव्य भूमि का पूजन किया। उसके उपरांत अभी 21 मार्च 2025 को गुलाबो देवी के द्वारा शिलाओं का पूजन करवाया गया 14 जनवरी को, और बीच में हमारा 19 फरवरी को भव्य और शिला पूजन का 1000 लोगों को बुला करके शिला पूजन हुआ, जिसमें किसी ने 21 लाख, किसी ने 11 लाख, किसी ने 50-51 लाख, किसी ने 1 करोड़ 21 लाख तक की राशि कल्कि धाम को प्रदान की है।
मैं श्री कल्की धाम धर्मा ट्रस्ट की टीम का सदस्य होने के नाते से और राज पुरोहित कल्की धाम का होने के नाते से संपूर्ण विश्व से प्रेरणा करता हूँ, संदेश देता हूँ, एक शिला कल्की धाम के नाम अवश्य लगाओ, जिससे हमारे जन्म निर्मांतरों के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रचने वाले हैं मेरे गुरुदेव भगवान आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी, जिन्होंने कल्की भगवान के नाम को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धर्म की ध्वजा को लहराया है। मैं सभी से भक्तों से संपूर्ण विश्व से वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता को लेकर के कहना चाहता हूँ, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब कल्की धाम के लिए कार्य कर रहे हैं। और वहाँ के क्षेत्र संबल है और संबल क्षेत्र में कम से कम 80-50% मुस्लिम बाहुबल्य क्षेत्र है, फिर भी हमारे साथ में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक भी सब खड़े हुए हैं। और मेरे गुरुदेव भगवान इस्लाम के लिए तो इतना अच्छा बोलते हैं जिसका जवाब नहीं है। उन्होंने कहा है जो आतंक मचाने वाले होते हैं वो न इस्लाम का हो सकता है, न हिंदू का हो सकता है, न हिंदुस्तान का हो सकता है। आतंकी तो अलग ही होते हैं। इस्लाम धर्म शुभ अच्छा है, अच्छा रहेगा। और मैं कल्की धाम के लिए प्रेरित करता हूँ समस्त हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, गुरुद्वारे वालों से सबसे कहने जा रहा हूँ, कल्की धाम वो दिव्य धाम बनने जा रहा है। ना ऐसा बना है और ना बन पाएगा, क्योंकि कल्की भगवान ही अपने आप में दुर्लभ शक्ति है। और भगवान के नाम में मेरे गुरुदेव भगवान सदा गाया करते हैं, भवने विष्णु यशस कल्की प्रादुर्भविष्यति। भगवान कल्की का अवतार निष्कलंक रूप से विष्णु भगवान का अवतार कल्की के रूप में कलयुग की धराधाम पर अंतिम चरण में होना निश्चित हुआ। वो भी कहाँ, वहां पर उस संबल में मुरादाबाद जिला पहले लगता था, आज वो संबल जिला बन गया है। भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है, कल्की धाम पूरा गांव बन गया है। चौड़ा कम्बो ऐसा लगता है, कल्की सरोवर भी बन रही है, कल्की विद्यापीठम बन रहा है, कल्की आरोग्यम अस्पतालम बन रहा है। जहां पर जाकर के देखोगे तो 7 द्वार बनने जा रहे हैं। जहाँ पर कल्की धाम प्रसादम इतना सुंदर अन्नपूर्णा मैया की कृपा से देसी घी का निर्मित भोजन बनता है। जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमको लगती है हम जन्नत में किसी स्वर्ग में आ गए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ मेरे गुरुदेव भगवान कल्कपीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी को, जिनकी जितनी शक्ति बख्शी है और अनंत गुनी शक्ति कल्की भगवान उनको प्रदान करें। और हमारे गुरुदेव भगवान के हम 1000 लोग दिल्ली के प्रवासी सभी साथ में थे, साथ में रहेंगे। हम कल्की धाम के लिए BBC न्यूज चैनल से, सनातनी 7 चैनल से, इंडिया 9 7 चैनल से जो हमारे बीच में पधारे हुए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं कल्की धाम का राज पुरोहित क्या बना, मेरे साथ में तो टीमें आ रही है आज न्यूज चैनल वालों की। मैं इनको अब आभार हर्ष से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज BBC न्यूज चैनल के आलम भाई जी बहुत बड़े न्यूज एडवाइजर हैं, वॉइस एडवाइजर हैं। इनके यहाँ पे संस्थान भी चलता है जहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं। मैं इनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ने कम से कम 100 से ज़्यादा रिपोर्टर दिल्ली में बनाए हैं। इनके लिए इन्हीं बाकियों के साथ में जहाँ पर भगवान आने वाले हैं, वहाँ भगवान द्वापुर में आए थे, कल्प वृक्ष के नीचे वहाँ रुके थे रुक्मणी के साथ में। उसको वंश गोपाल नाम से तीर्थ स्थल कहा जाता है। संपूर्ण विश्व को मैं ये चेतावनी और संदेश देना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव बताते हैं, वो कहते हैं कि बेटा यही वो संबल है जहाँ 68 तीर्थ है, यही वो संबल है जहाँ पर 19 कूप हैं, यही वो संबल है जहाँ दिशा दक्षिणी गढ़गंगा बह रही है। और कहते हैं 68 तीर्थ है इस संबल में, हरिहर मंदिर भी उसी में आता है और यह सप्ती वंश गोपाल तीर्थ उसी में आता है। इसी प्रकार से 68 तीर्थ है। तो मैं चाहता हूँ कल्की धाम के गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से निकला था एक दिन शब्द सत्संग में कि 18 पुराण हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है, 2 सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। कल्की भगवान के बारे में भगवाने विष्णु यस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति 5000 वर्ष के अंतराल में किसी ने ऐसा अद्भुत कार्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रचने का नहीं किया। आज जज्बा दिया है परमपिता परमात्मा ने आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज श्री जी को, जो कल्की धाम के कल्कपीठाधीश्वर हैं। डंकी के चोट पे कहता हूं कि कल्की धाम बन रहा है और कल्की धाम में आप आइए, तुम्हारे संकट नहीं मिट जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री, राजपुरोहित श्री कल्की धाम संबल, जगत गुरु प्राचीन शिव मंदिर के ब्लॉक गली नंबर 19 रतिया मार्ग संगम बिहार से सभी न्यूज चैनलों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप हमारे बीच में राजपुरोहित बनने के बाद में आप प्रश्न लेकर के आए हो। अरे देसी घी के लड्डू बट नहीं रहे हैं, बटते ही रहेंगे जब तक कल्की धाम बनता रहेगा। और मुझे विश्वास है हमारी टीम ने, कल्की धाम निर्माण की जो टीम है वो निरंतर हमारे गुरुजी के साथ में थी, साथ में है, साथ में रहेगी। और हम यही बात कहना चाहते हैं, दिल्ली की धराधाम से जा कल्की धाम के 70 विधानसभाओं में हम ऑफिस खोलने जा रहे हैं।
यही कहना चाहता हूँ, गुरुदेव तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हे गुरुदेव जी, भगवान कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी, आप में जो जज्बा है, आप जब बोलते हो तो आपके मुख से फुल झरिया सी उत्पन्न हो जाती हैं। आपकी वाणी को सुनने के लिए लोग चैनल पे जब आपका कार्यक्रम आता है, चाहे वो आपकी अदालत का कार्यक्रम हो, चाहे वो श्री सत्संग कल की धाम का विराट भक्तिमय सत्संग प्रत्येक महीना जो कल की धाम में हर एक महीना में 1 तारीख को होता है, वो कार्यक्रम हो, आपके चरणों में ये दास वंदन सतवंदन अभिनंदन करता है। वो आपका दास आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री आपका था, आपका ही रहेगा। और कल की धाम के लिए सभी विश्व के भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आओ और कल की धाम में कल की भगवान को उस भूमि को नमन करो जहाँ पर 450 से 500 करोड़ की लागत से भव्य और दिव्य कल की धाम बनने जा रहा है। वहाँ की उस भूमि को नमन करो। जब कल की भगवान आएंगे तब तक हम किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, लेकिन आज हमारे सौभाग्य है जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की धाम के कल की पीठाधीश्वर होते हुए इस कल की धाम को दिव्य और भव्य बनाने का संकल्प लिया था। वो नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2025 को पहुँच करके और योगी आदित्यनाथ जी ने पहुँच करके उस कार्य को, संकल्प को, स्वप्न को हम सभी के को पूर्ण किया है। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जो कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनों के लिए हम सब ब्राह्मणों ने वासिलाओं का पूजन करवाया। हम सभी को एकांत में अकेले में बुलाया और बुला करके हम सब ब्राह्मणों की पीठ थपथपाई और कहा आप तो उस बटेश्वर धाम से हैं जहां पर हमारे गुरु आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आप गांव से हो, और मुझे अंग वस्त्र भेंट किया। ऐसे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत श्री कल की धाम के 68,000 ट्रस्टियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप जैसा महान सपूत इस भारत वर्ष का ही नहीं, आप तो सबके प्रधानमंत्री हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री राजपुरोहित श्री कल की धाम संभल उत्तर प्रदेश भारत से जगत गुरु प्राचीन शिव मंदिर के ब्लॉक गली नंबर 19 रतिया मार्ग संगम बिहार से आपको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं और कहता हूं कि आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। इन्हीं वाणी के साथ में सभी न्यूज चैनलों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना।